कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेंग होता है। वो आगे बढ़ती है और अपने एक हाथ को ड्रैगन बोन खंजर से काटकर मैजिक सील पर अपना हाथ लगाती है, जिससे उस स्पिरिट माउंटेन में एक बड़ी सी जायंट आंख खुल जाती है। दरअसल वो शेंग के पिता होते हैं। शेंग हैरान होकर पूछती है कि आखिर इतने सालों से ये सील क्यों नहीं खोली गई। तब उसके पिता बताते हैं कि केवल इसके सोर्स में वापस जाके ही इस सील को हटाया जा सकता है, जिससे उसकी सोल जो यहाँ पर फंसी हुई है आजाद हो जाएगी। साथ ही कहते हैं कि तुम्हें टाइम में 500 साल पीछे जाके ड्रैगन मास्टर को इस सील लगाने से पहले रोकना होगा। ये जानते ही शेंग फैसला करती है कि उस बुरे ड्रैगन मास्टर को मैं मार दूंगी। उसने मेरे पिता को 500 सालों से यहाँ पर कैद करके रखा है। तब उसके पिता अपनी पावर से एक टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल खोलते हैं और उसे 500 साल पीछे भेज देते हैं। साथ ही ड्रैगन मास्टर को पहचानने के लिए उसके शरीर पर बना एक एंशिएंट निशान भी बताते हैं। अब कहानी 500 साल पीछे चली जाती है और हम युआन को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ पास के एक गांव में आया था। युआन यहाँ पर एक डीमन को पकड़ने आया था, तभी उस पर एक आदमी अटैक कर देता है जिसका नाम सियाओटेन होता है। लेकिन युआन उसके अटैक को डॉज कर उससे पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि सियाओटेन इस राज्य का ड्रैगन राजकुमार है। 100 साल पहले सियाओटेन के पिता को डीमन लॉर्ड लॉन्ग हे हुई ने मार दिया था और वो बचने के लिए वहाँ से भाग गया था, जिस पर युआन बताता है कि वो यहाँ पर लॉन्ग हे हुई को मारने ही आया है। डैन हम एक आदमी को गिरते पड़ते हुए देखते हैं जो काफी डरा हुआ था और किसी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा था कि तभी एक झटके में एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर स्नेक आकर उसे जिंदा ही निकल जाता है। उसकी चीख सुन सारे गांव वाले इधर उधर भागने लग जाते हैं। मॉन्स्टर स्नेक एक बच्चे को खाने वाला होता है कि तभी उसके पिता बचाने के लिए सामने आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर स्नेक बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें मार डालता है। अब वो पूरे गांव को तबाह करने लगता है और उस मासूम बच्चे को खाने ही वाला होता है कि तभी सियाओटेन उस पर अटैक कर उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, जिस पर मॉन्स्टर स्नेक उसे मारकर दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर स्नेक सियाओटेन के पीछे पड़ जाता है और इसी दौरान वो कई सारे गांव वालों को चीर फाड़ कर जिंदा ही खा जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में तगड़ी फाइट होती है और मॉन्स्टर स्नेक फाइनली सियाओटेन को एक जगह पर चारों तरफ से घेर लेता है। फिर वो उसे ऊपर फेंक कर बस मारने वाला होता है कि तभी एंड मूवमेंट पर युआन आकर उसे बचा लेता है। युआन और उस मॉन्स्टर स्नेक के बीच में फेस ऑफ होता है, जिससे मॉन्स्टर स्नेक भड़क जाता है और उस पर डेडली अटैक करने लगता है। लेकिन युआन उसके हर वार को आसानी से डॉज कर लेता है। देन युआन अपने एंशिएंट छड़ी की पावर से उस मॉन्स्टर स्नेक को हराकर बेहोश कर देता है। इसे देख सभी गांव वाले खुश होते हैं और उनकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू भी बोलते हैं। तब हमें रिवील होता है कि युआन कोई मामूली डीमन हंटर नहीं बल्कि एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन मास्टर है। सियाओटेन युआन से कहता है कि अब लॉन्ग हुई अब हमारा ठिकाना जान गया है, तो वो और राक्षस भेजेगा उन्हें मारने के लिए। जिससे सुन युआन बोलता है कि वो सभी चिंता न करे, वो उन्हें देख लेगा, क्योंकि डीमंस को पकड़कर मारना ही तो उसका काम है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें आसमान में एक आवाज सुनाई देती है। एक पोर्टल खुलता है जिसमें से शेंग यहाँ पर पहुंच जाती है। इसके साथ ही टाइम में छेड़छाड़ की वजह से युआन की शक्तियाँ सियाओटेन के अंदर चली जाती हैं। तभी वो मॉन्स्टर स्नेक होश में आकर जाने लगता है, जिसे देख युआन अपनी पावर का यूज कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि अब वो भी एक आम इंसान बन चुका था। युआन काफी हैरान परेशान होता है कि ये उसके साथ क्या हो गया और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसकी पावर्स सियाओटेन में चली गई हैं। वहीं दूसरी तरफ शेंग बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद युआन का साथी हुलू सियाओटेन को डरा उसके मास्टर की पावर लौटाने को कहता है, लेकिन सियाओटेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही जब हुलू सियाओटेन का गला पकड़ता है उसे डराने के लिए, तब सियाओटेन के साथ साथ युआन को भी दर्द होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये जानकर हुलू काफी हैरान होता है कि उसके मास्टर युआन और सियाओटेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर युआन सियाओटेन से गुजारिश करता है कि वो उसकी पावर्स लौटा दे, लेकिन सियाओटेन बताता है कि उसका स्केल ड्रैगन की चमक से खत्म हो गया है, जिससे उसकी भी शक्तियां खत्म हो गई हैं। ये सुन हुलू गुस्से में बोलता है कि ये सब इस मिस्टीरियस लड़की की वजह से हो रहा है। तब वो शेंग को होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। शेंग हैरान थी कि वो सच में 500 साल पीछे आ गई और तब हमें पता चलता है कि सियाओटेन ही उसके पिता है। साथ ही युआन के हाथ में बना वही निशान देखकर समझ जाती है कि ये वही बुरा ड्रैगन मास्टर है। फिर सियाओटेन उससे पूछता है कि वो कौन है। तब शेंग उससे झूठ बोलती है कि वो उसकी दूर की बहन है, जिसे सुन किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता। युआन और हुलू को शक होता है कि कहीं ये भी लॉन्ग हुई की भेजी हुई एक डीमन तो नहीं। तब शेंग बताती है कि सियाओटेन के पैर में एक बर्थमार्क है जो किसी को भी नहीं पता। ये जानकर सियाओटेन शॉक होता है क्योंकि ये बात बस उसके घर वालों को ही पता थी। तब फाइनली तीनों सियाओटेन, युआन और हुलू उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं कि वो उसकी दूर की बहन है। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड लॉन्ग हुई को देखते हैं, जो काफी गुस्से में होता है क्योंकि ड्रैगन वंशज के राजकुमार सियाओटेन को मार नहीं पा रहा है। तब उसका सॉर्सरर उसको शांत करता है और अपने 2 जादूगर को बुलाता है। वो दोनों स्पिरिट माउंटेन के जुड़वा दानव थे, यानी भाई बहन थे, लेकिन उनमें बनती नहीं
नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। फिर लोंगुई लेडी दानव जिसका नाम शीजी होता है उसे 3 दिन के अंदर ड्रैगन राजकुमार सियाओटिन को जिंदा पकड़कर उसके पास लाने को हुक्म देता है, जिससे वो खुद उसे मार सके, जिसके बाद ड्रैगन वंश खत्म हो जाएगा और वो पूरे किंगडम का राजा बन जाएगा। फिर गांव का मुखिया युआन को बताता है कि वो जानता है उनकी शक्तियां कैसे वापस लानी है। कहता है कि ड्रैगन का स्किल अब बेअसर हो गया है। कहा जाता है कि ड्रैगन दानव को एल्डर जांगजी ने अपने वश में कर लिया। ड्रैगन का जादू शक्तिशाली है। बनने के बाद उसकी शक्तियां रिवर स्केल पर जम जाती हैं। एल्डर जांगजी को डर है कि रिवर स्केल की शक्ति दुनिया में तबाही ला देगी, इसलिए उन्होंने इस स्केल को हमेशा के लिए सुरक्षित रखने का फैसला करा। अगर हमने इसे हासिल कर लिया तो सियाओटिन की शक्ति भी लौट आएगी और वो आपको आपकी पावर्स भी लौटा पाएगा। साथ ही बताता है कि एल्डर जांगजी से रिवर स्केल को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन युआन और सियाओटिन फैसला करते हैं कि वो रिवर स्केल को हासिल करके ही रहेंगे। तब शेंग भी उनके साथ चली जाती है। नक्शे की मदद से सब आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं शेंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कंफ्यूज भी होती है कि आखिर 500 साल पहले उसके पिता सियाओटिन ड्रैगन मास्टर युआन के साथ क्यों थे, लेकिन वो रहम नहीं खाना चाहती थी और उससे बस जान से मारने का मौका ढूंढ रही होती है। शेंग युआन को देख ही रही होती है कि तभी युआन ये चीज नोटिस कर लेता है। उसे लगने लगता है कि शेंग उससे पसंद करती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि शेंग बार बार उसे बस देख ही जा रही थी, उसके आसपास रहने की कोशिश भी कर रही थी। तब ये बात वो अपने साथी हुलू को बताता है कि वो शेंग को पसंद करने लगा है और वो भी उसे करती है। लेकिन हुलू को शेंग पर शक होता है और वो युआन को उससे संभल कर रहने को बोलता है। तब युआन मजाक में बोलता है कि तुम्हें मेरी सुंदरता और काबिलियत से जलन हो रही है। तभी शेंग युआन को अकेला समझकर मारने आगे बढ़ी रही होती है। तभी हुलू युआन के पास आ जाता है, जिससे शेंग उससे कुछ नहीं कर पाती। चलते चलते अब रात हो जाती है और वो लोग पास में एक खाली पड़े घर में रुकते हैं। युआन काफी दुखी होता है कि अब वो कुछ काम का नहीं है, उसकी शक्तियां भी चली गई हैं। ये देख हुलू अपनी आधी शक्ति युआन की मैजिकल छड़ी में डालकर उसे दे देता है, जिससे वो आने वाले खतरों का सामना कर सके। फिर से युआन शेंग को देखने लगता है, जिस पर शेंग भी उसे देख लेती है। तब हुलू फिर से अपने मास्टर युआन को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की कौन है ये हम नहीं जानते, तो आपको उससे संभल कर रहना होगा। सियाओटिन शेंग से बोलता है कि उसे किसी भी कीमत पर रिवर स्केल को पाना होगा, जिससे वो ड्रैगन मास्टर युआन को उनकी सारी शक्तियां लौटा पाएगा और खुद भी पावरफुल हो जाएगा, जिससे वो लोंगुई को मारकर अपने किंगडम को बचा पाएगा। तब शेंग बोलती है कि वो जरूर कामयाब होंगे। कुछ देर बाद वो सब सो जाते हैं। शेंग नींद से उठकर अच्छा मौका देखती है और युआन को मारने वाली होती है कि तभी हुलू उठ जाता है, जिससे शेंग डर जाती है। पर फिर पता चलता है कि हुलू तो बस नींद में है। तभी लेडी डीमन शीजी वहाँ पहुँच जाती है और सियाओटिन को मारने लगती है, जिससे युआन भी तड़पने लगता है। ये देख शेंग फौरन शीजी से फाइट करने लगती है और अपने ड्रैगन बोन खंजर से वार कर उसे भगा देती है। लेकिन कुछ देर बाद शीजी फिर से वापस आ जाती है। वो शेंग और सियाओटिन पर ऊपर से अटैक करने लगती है, लेकिन हुलू अपनी जादुई बेलों से उन्हें बचा लेता है। तब वो चारों और लेडी डीमन शीजी आमने सामने होते हैं। शीजी सियाओटिन पर एक बार फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार भी शेंग उसे बचा लेती है। पर शीजी अचानक से हमला कर सियाओटिन को पकड़कर मारने लगती है, जिससे युआन भी मरने लगता है। शेंग हमला करती है, पर शीजी दोनों सियाओटिन और शेंग को फेंक देती है। इसके बाद शीजी युआन और हुलू को बहुत बुरी तरह मारती है। तब युआन दिमाग लगाता है और आग जलाता है, जिससे शीजी की परछाई दिख जाती है, क्योंकि वो बार बार गायब हो रही थी। इस बार वो दिख जाती है और युआन अपनी मैजिकल छड़ी से हमला कर उसे घायल कर देता है और मौका पाकर चारों जंगल की ओर भाग निकलते हैं। शीजी उनका पीछा करती है, लेकिन वो उससे बच जाते हैं। इसी दौरान युआन शेंग के करीब आने की कोशिश करता है, पर शेंग उसे कोई भी भाव नहीं देती। दूसरी तरफ शीजी हार कर लोंगहुई के पास लौटती है और उससे एक और मौका मांगती है, लेकिन लोंगहुई उसे जान से मार देता है। तब उसके जुड़वा डीमन भाई को भेजता है सियाओटिन को मारने के लिए। कुछ देर बाद फाइनली वो सब स्वानविंग शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पूरा खाली पड़ा था। तब अंदर उन्हें एल्डर जांगजी मिलते हैं, जो मेडिटेट कर रहे होते हैं। तभी हुलू मजाक में एक चीज को टच करता है, जिससे वहाँ की जादुई बेलें जाग जाती हैं और उनको जकड़कर बेहोश कर देती हैं। जब वो होश में आते हैं तो खुद को किसी और ही जगह पर पाते हैं। तब उन्हें किसी की शैतानी आवाज सुनाई देती है, जो उनका अपनी इस खूनी दुनिया में स्वागत करता है। उसकी आवाज सुन युआन पहचान जाता है कि ये कियान लोची है, जो कि भावनाओं के साथ खेलता है, लोगों के अंदर बुरे विचार पैदा कर उन्हें तड़पाता है, जिससे लोग उसकी इस दुनिया में फंसे रह जाते हैं। तब कियान लोची उनके सामने आता है, जिस पर शेंग उस पर हमला करती है, लेकिन वो आसानी से बच जाता है। देन वो सियाओटिन के गला पकड़ उसे खींचता है, पर शेंग फंदा काटकर उसे बचा लेती है। पर कियान लोची सियाओटिन के मन को वश में कर लेता है। युआन बताता है कि सियाओटिन कियान लोची के धोखे की दुनिया में चला गया है। सियाओटिन के सामने उसका ईविल वर्जन आता है, जो खुद को लुई क्लैन का ड्रैगन राजकुमार बताता है। तब उस पर हमला कर उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है। कहता है कि तुम्हारी स्केल खत्म हो गई, लोंगहुई ने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया और आज दूसरों की मेहरबानी पर जी रहे हो तुम, और तुम अपने आप को ड्रैगन राजकुमार बुलाते हो। ये सुनकर अपना सियाओटिन को बहुत गुस्सा आता है और उस पर अटैक करने लगता है। पर ईविल सियाओटिन बहुत पावरफुल था, उसे कुछ भी नहीं होता। बोलता है कि तुम तो इतने कमजोर हो, मामूली डीमन को नहीं मार सकते, लोंगहुई को क्या मारोगे। इसके बाद वो सियाओटिन के सामने ऑफर रखता है कि वो उसकी बॉडी के बदले अपनी ईविल पावर उसे दे देगा
लेगा। सियाओटेन उसके झांसे में आ जाता है और उसको अपने अंदर समा लेता है। सियाओटेन अब करप्ट इविल बन चुका था और उस पर कियान लोची ने कब्जा कर लिया था। युआन ये देख कुछ सोचता है और खुद इविल सियाओटेन की धोखे की दुनिया में आ जाता है और अपने मैजिकल चैन से इविल सियाओटेन को खत्म करने की कोशिश करता है और आखिर में एंशिएंट छड़ी से वार कर कियान लोची के बनाए इविल वर्जन को सियाओटेन की बॉडी से बाहर निकाल देता है। पर कियान लोची इस बार युआन की बॉडी में चला जाता है जिससे सियाओटेन बच जाता है। तब हुलू सियाओटेन से युआन की मदद करने को बोलता है, जिस पर सियाओटेन धोखे की दुनिया में जाने की कोशिश तो करता है लेकिन जा नहीं पाता। युआन पर कई सारे डीमंस हमला कर उसे वश में करने लगती हैं, यहाँ तक कि वो सब शेंग का रूप लेकर उसे बहकाने भी लगती हैं। पर युआन मैजिकल चैन्स पढ़कर खुद को बचाने लगता है। तब हुलू शेंग के करीब जाकर उसे होश में लाने को बोलता है। शेंग अपने पिता सियाओटेन को मरते देख युआन को चूम कर वो धोखे की दुनिया से बाहर ले आती है। एल्डर जांगजियो ने बताता है कि यहाँ पर पहले कई सारे लोग आए थे रिवर स्केल को पाने के लिए, लेकिन आज तक उनमें से कोई भी नहीं बचा क्योंकि वो सब कियान लोची की बनाई भ्रम की दुनिया में फंस गए थे। लेकिन तुम सब अभी तक जिंदा हो, यानी कि तुम्हारा दिल अभी भी साफ है। पर उन पर बहुत हंसता है और रिवील करता है कि असल में कियान लोची रिवर स्केल है। ये बताकर एल्डर जांगजी गायब हो जाते हैं और तब सब वापस से कियान लोची की दुनिया में पहुंच जाते हैं। शेंग अटैक करती है, वहीं हुलू अपनी बेलों से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उनके बीच में तगड़ी हैंड टू हैंड फाइट होती है पर कियान लोची सियाओटेन को जोरदार मारकर गिरा देता है। कियान लोची इन चारों पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वो सब फाइनली उसे बेलों से दोनों तरफ से पकड़कर हवा में ऊपर फेंकते हैं और युआन फाइनली एंशिएंट छड़ी से हमला कर कियान लोची को तबाह कर देता है, जिससे रिवर स्केल आजाद हो जाता है। सियाओटेन रिवर स्केल को अपने अंदर समा लेता है और युआन की शक्तियां उसे लौटाने लगता है, लेकिन युआन की शक्तियां उसके अंदर नहीं जा रही होती हैं। हुलू समझ जाता है और बोलता है कि आपका शरीर अब प्योर नहीं रहा, यानी कि धर्म बॉडी नहीं रही। एक ड्रैगन मास्टर गुरु को प्यार, लगाव इन सब चीजों से परे होना चाहिए। तब हुलू युआन की पावर्स को अपने पास रख लेता है तब तक के लिए जब तक उसकी धर्मा बॉडी वापस नहीं आ जाती। शेंग बोलती है कि जब वो उससे दूर हो जाएगी उसे उसकी धर्मा बॉडी मिल जाएगी। सियाओटेन और शेंग अलविदा कहकर जाने लगते हैं, पर हुलू उन्हें आज रात रुकने के लिए बोलता है। वो मान जाते हैं। सब काफी खुश होते हैं कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया, लेकिन वहीं शेंग उदास होती है। तब वो उन सबको अपनी सच्चाई बता देती है। कहती है कि इतने दिन साथ रहने पर मैंने जाना कि मेरे पिता सियाओटेन और ड्रैगन मास्टर युआन के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, साथ ही अब वो युआन से प्यार भी करने लगी है। ये सच जानकर युआन का दिल टूट जाता है। शेंग भी रोने लगती है। सियाओटेन हैरान होता है कि वो फ्यूचर से आई उसकी बेटी है। तब युआन उसे माफ करता है और उसे उसका काम पूरा करने को बोलता है। कहता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन शेंग कहती है कि वो उससे प्यार करती है, साथ ही वो एक नेक और अच्छा ड्रैगन मास्टर है, वो उसे नहीं मार सकती। कि तभी अचानक से शीजी का डीमन भाई उन पर हमला कर देता है और सियाओटेन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। असल में सियाओटेन ने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की होती है और रास्ते में निशान छोड़कर जाता है, जिससे युआन, शेंग और हुलू भी इन निशानों का पीछा कर लोंगहुई के डूम टेम्पल तक पहुंच जाएं। लोंगहुई ने सियाओटेन को बंदी बनाया हुआ होता है। उसका पता लोंगहुई ने गाँव के मुखिया को डराकर पता किया होता है। देन वो मुखिया को जान से मार डालता है और सियाओटेन बस बेबस होकर देखता ही रह जाता है। तब सियाओटेन को गुस्सा आता है और अपनी शक्तियों से खुद को आजाद कर लोंगहुई पर अटैक करने लगता है, लेकिन लोंगहुई उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सियाओटेन को बहुत मारता है। वहीं दूसरी ओर युआन, शेंग और हुलू लोंगहुई के डूम टेम्पल तक पहुंच जाते हैं। अंदर सीजी का डीमन भाई और सॉर्सरर मिलकर सियाओटेन पर हमला करने लगते हैं, पर तभी एंड मोमेंट पर शेंग आकर उनका मुकाबला करती है। ये देख लोंगहुई शेंग को जान से मारने आगे बढ़ता है, पर युआन शेंग की ढाल बनकर उसे बचाता है। लोंगहुई सियाओटेन को अपने पास खींच लेता है और उसे तड़पाने लगता है। सॉर्सरर और युआन दोनों लड़ने लगते हैं। वहीं शेंग और हुलू लोंगहुई को हराने में लग जाते हैं, लेकिन उनकी टीम नाकाम रहती है। लोंगहुई उन्हें बहुत मारता है और दोनों को साइड में फेंक देता है। युआन सॉर्सरर को मारकर हरा देता है। अब युआन और लोंगहुई के बीच में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है, जिसमें लोंगहुई अभी भी भारी पड़ रहा था। सियाओटेन भी युआन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोंगहुई उसे किक कर साइड में कर देता है। उनकी हालत मरने वाली हो चुकी थी। अपने पिता को हारते देख शेंग हिम्मत कर लोंगहुई से फिर से लड़ने लगती है। सियाओटेन ये देख कुछ सोचता है और उससे याद आता है कि लोंगहुई को हराने का बस एक ही रास्ता है। तब वो वापस से कियान लोची की दुनिया में जाता है। कियान लोची बोलता है कि वो उसे अपने शरीर देकर उसकी शक्तियों पर आ सकता है, जिससे वो लोंगहुई को हराकर शेंग, युआन और हुलू के साथ अपने गांव को भी बचा लेगा। तब सियाओटेन मजबूरी में अपने साथियों को बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है। वहीं लोंगहुई अपना आखिरी फाइनल अटैक कर दोनों शेंग और युआन को खत्म करने वाला होता है कि तभी इविल सियाओटेन जाग जाता है और एक ही झटके में लोंगहुई को मार डालता है। फिर वो युआन को भी मारने लगता है, क्योंकि वो युआन उससे पहले कैद करना चाहता था। इविल सियाओटेन, जिसके अंदर कियान लोची की बुरी सोल होती है, युआन को मारने जा ही रहा था कि तभी शेंग उसके सामने आकर अपने पिता को रोकने की कोशिश करती
करती है, पर इविल सियाओटिन उसे जोर से मारता है, जिससे शेंग की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो जाती है। और अब वो फिर युआन को मारने जा रहा था, पर शेंग वो हमला अपने ऊपर ले लेती है और युआन की बाहों में अपना दम तोड़ देती है, जिस पर युआन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और रोता भी है। शेंग मर जाती है, जिससे युआन की धर्मा बॉडी वापस आ जाती है और वो फिर से ड्रैगन मास्टर बन जाता है। अब इविल सियाओटिन और ड्रैगन मास्टर युआन आमने सामने होते हैं। युआन अपनी मैजिकल छड़ी और अपनी शक्ति से कियान लोची को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और ऐसा करते वो खुद भी मरने लगता है। ये देख हुलू अपना सेक्रीफाइस देता है और खुद की सारी शक्तियों को मिलाकर एक मैजिकल सील बनाता है। युआन फाइनली उस बुरे सियाओटिन को सील में कैद कर लेता है, क्योंकि उसे मार पाना नामुमकिन था। युआन बहुत ही ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसका साथी हुलू, उसका प्यार शेंग और उसका ड्रैगन राजा सियाओटिन अब जा चुके थे। अब ऐसे कई साल बीत जाते हैं और बूढ़ा युआन उसी स्पिरिट माउंटेन के पास आता है, जिसमें इविल सियाओटिन कैद है। बूढ़ा युआन उससे पूछता है कि ड्रैगन मास्टर टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं, यानी कि वो भी अब टाइम में पीछे जाकर शेंग, हुलू और सियाओटिन को बचाने की कोशिश करना चाहता है। और आखिरी सीन में युआन टाइम में पीछे चला जाता है और उसे फाइनली शेंग मिल जाती है, जिसे देख युआन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगली मूवी परसों आएगी, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे की कहानी आपसे मिस ना हो। और मेरे को सब्सक्राइबर्स की काफी जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।